तो हाय हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस YouTube चैनल ASG क्लासेस में और इस कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर AS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में। मैं हूं आरिफ, AS ग्रुप का डायरेक्टर। और जैसा कि मैंने कल आप लोगों से बताया था कि मैं शुरू करने वाला हूं बहुत ही जल्दी लाइव क्लास, तो आज पहली क्लास है और स्टार्टिंग हम करेंगे फंडामेंटल से, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं जिनको नहीं आता है कंप्यूटर के बारे में बेसिक भी। एक चीज़ और, मैं आपको शुरू में एक चीज़ बता दूं कि मैं आपको हर एक चीज़ प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। यानी कि अगर मैं कंप्यूटर के बारे में कुछ भी बता रहा हूं तो मैं आपको कंप्यूटर को खोलकर अंदर से दिखाऊंगा भी, कैसी होती है हार्ड डिस्क, कैसी होती है रैम, कैसी होती है मदरबोर्ड, एक एक चीज़। एक चीज़ और, अगर आप CCC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, CCC की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें भी कंप्यूटर का बेसिक ही आता है, यानी कि कंप्यूटर से के फंडामेंटल के क्वेश्चंस ही आते हैं। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का टॉपिक। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो आपका होगा कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर क्या है, तो यहाँ पर आपको एक डेफिनेशन दिख रही होगी। यहाँ पर लिखा है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो हमारे द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्य करती है। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना है। यह एक सार्वभौमिक मशीन है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति कंप्यूट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ गणना करना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं जो तेज गति से अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन करता है। यह आपने इसकी डेफिनेशन पढ़ी, अब इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। यानी कि हर वो डिवाइस, पहले आप एक बात को समझिएगा, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ को रट्टा मारने की कोशिश करते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप पहले इस चीज़ को समझें कि हर वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रॉनिक यानी कि लाइट से चलती है, साथ ही साथ उस डिवाइस के माध्यम से अर्थमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन हो रहे हैं। यानी कि ऐसी डिवाइस जो लाइट से चल रही है, साथ ही साथ उससे अंक गणितीय और लॉजिकल समस्याओं को सॉल्व किया जा रहा है, तो हर वो डिवाइस कंप्यूटर कहलाती है। अगर इसको मैं शॉर्ट डेफिनेशन में कन्वर्ट करूं तो हम ये कह सकते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू सॉल्व द अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन। यानी कि कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका प्रयोग अंक गणितीय और लॉजिकल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, जो कि यहाँ पर भी लिखा हुआ है। अब अगर नीचे हम देखेंगे, यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को और एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि हर वो डिवाइस, अब इस हर वो डिवाइस का मतलब हो गया, जैसे आपका कैलकुलेटर जो है वो आपका मालूम है ना कैसे चलता है। कैलकुलेटर जो होता है वो आपका चलता है सेल, हम लोग उसमें बैटरी डालते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक तो हो गया। अब उसके द्वारा हम लोग जोड़ घटाव गुणा भाग करते हैं ना, तो अर्थमेटिकल काम भी कर रहा है। तो इसलिए ये भी एक कंप्यूटर है। आपका मोबाइल फ़ोन कंप्यूटर है, लैपटॉप कंप्यूटर है, मतलब हर वो डिवाइस जिसके माध्यम से हम अंक गणितीय और लॉजिकल समस्याओं को सॉल्व कर रहे हैं वो कंप्यूटर है। अब आगे लिखा हुआ है विभिन्न कार्यों को करता है। यानी कंप्यूटर कौन कौन से कार्यों को करता है, तो हम आगे देखते हैं। इसमें लिखा है या इनपुट के रूप में डाटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है। यानी कि अगर आपको कंप्यूटर में कुछ भी देना है, अब एक चीज़ समझिए, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो उसके पहले कुछ ना कुछ आपको देना पड़ेगा। एग्जाम्पल में अगर आपको आंसर चाहिए तो पहले क्वेश्चन देना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ के बारे में आप बता रहे हो तो पहले उसने पूछा होगा तब आप बता रहे हो। एग्जैक्टली अगर कंप्यूटर में से आपको कुछ भी चाहिए तो आपको देना पड़ेगा, तो आप उसको जो देते हैं उसको इनपुट कहते हैं। उसमें लिखा है या इनपुट के रूप में डाटा या इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करता है, या डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करता है। स्टोर इन सेंस, अभी समझिए जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, अगर मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मुझे खड़े होने के लिए स्पेस चाहिए। अगर स्पेस नहीं होगा तो क्या मैं खड़ा हो पाऊँगा। ये जो हाथ में आपको दिख रहा होगा मेरे माउस है, ये माउस अगर मैं इस गादी पे रख रहा हूँ यहाँ पर, तो ये इतना स्पेस ले रहा है। अगर ये स्पेस नहीं होगा तो क्या इस माउस को हम यहाँ रख सकते हैं। आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, अगर आपको बैठने के लिए सीट नहीं है तो क्या आप बैठ सकते हो, नहीं बैठ सकते हो ना। एग्जैक्टली यहाँ पर लिखा है कि यह डाटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर में कुछ भी दे रहे हो, आपने फ़ोटो क्लिक करी तो फ़ोटो कहीं तो स्टोर होगी ना, तो जहाँ पर स्टोर होती है एक्चुअल में उसको मेमोरी कहते हैं। और चूंकि ये कंप्यूटर का ही पार्ट है इसलिए यहाँ पर डेफिनेशन में ये आया हुआ है। आगे लिखा है यह इंस्ट्रक्शंस के अनुसार डाटा को प्रोसेस्ड करता है। यानी कि जो आपने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं उसके हिसाब से उसमें वो प्रोसेस करता है। आगे लिखा हुआ है यह कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है या आउटपुट के रूप में रिजल्ट देता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे कि जो कंप्यूटर आउटपुट के रूप में देता है वो क्या होता है, तो कंप्यूटर आउटपुट के रूप में हमें रिजल्ट देता है और इनपुट के रूप में डेटा और इंस्ट्रक्शंस लेता है। ठीक है, एग्जांपल में आपने फ़ोटो क्लिक करी तो जो आपने क्लिक किया था, जो अंदर गया वो आपका डाटा और इंस्ट्रक्शंस था, और जो हमें डिस्प्ले से मिल रहा है देखने को वो आपका आउटपुट यानी कि
रिजल्ट है। अब कंप्यूटर की टर्म्स क्या हैं, तो यहाँ पर लिखा है डाटा। डाटा क्या होता है? रो फैक्ट एंड फिगर, जिन्हें प्रोसेस्ड करने की आवश्यकता होती है, यानी कि वो जो कंप्लीट नहीं होती हैं, जो हम कंप्यूटर में देते हैं उनमें प्रोसेस होने की आवश्यकता होती है, वो आपका डाटा कहलाता है। ठीक है, यानी कि रॉ फॉर्मेट। अब एग्जांपल में जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपको कुछ, जैसे आपको एक बल्ब बनाना है, तो बल्ब बनाने के पहले जो आप लोग सामान खरीदेंगे उसके लिए, वो रॉ मटेरियल कहलाता है, और बनने के बाद रेडी मटेरियल। तो वही रॉ मटेरियल जो होता है उसको हम बोलते हैं डाटा। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? मीनिंगफुल डाटा, जो प्रोसीड और ऑर्गेनाइज्ड होता है, जिसे पढ़कर समझा जा सके। अब जैसे मैंने आपसे पूरा सेंटेंस बोला, मैं घाटमपुर में रहता हूँ, ये कंप्लीट एक सेंटेंस है, इसको आप समझ सकते हैं, आप जान सकते हैं, आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, तो ये एक इन्फॉर्मेशन कहलाती है। अगर मैं आपसे कहूँ मैं, अभी कंफर्म तो है नहीं, मैंने बोला घाटमपुर, तो आपके दिमाग में आएगा मैं किसी एरिया की बात कर रहा हूँ, बट एक्चुअल में मैं आपसे कहना क्या चाहता था कि मैं घाटमपुर में रहता हूँ। तो जो ये छोटे छोटे शब्द हैं ये डाटा कहलाते हैं, और इन सभी शब्दों को कंबाइन करके जो बना है वो आपका एक इन्फॉर्मेशन कहलाता है। तो डाटा और इन्फॉर्मेशन में अंतर समझ में आ गया आपको। आगे लिखा हुआ है इंस्ट्रक्शन। अब इंस्ट्रक्शंस क्या होती है? कमांड, यानी कि जो हम सिस्टम से करने के लिए कहते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला एक बोतल पानी ले आओ, तो मैंने आपको एक कमांड दी। क्या मैंने कमांड दी? मैंने बोला एक बोतल पानी ले आओ। जब मैंने ये चीज़ आपसे बोला तो आपने उस पर प्रोसेस किया, और लास्ट में आपने मुझे एक बोतल पानी दिया आकर। तो जो लास्ट में आपने दिया वो रिजल्ट है, जो मैंने आपसे जब बोला था और आपने जब मुझे दिया, उसके बीच में जो चीज़ हो रही थी उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। एग्जैक्टली कंप्यूटर में जो आप देते हैं वो इनपुट कहलाता है। ठीक है, इनपुट कहलाता है, एंड लास्ट में जो आपको मिलता है वो आउटपुट कहलाता है। इनके बीच में जो चीज़ें होती हैं उनको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। अब जो आपने पहले बोला था करने के लिए, या आपने जो कंप्यूटर में दिया था, वो कंप्यूटर के लिए इंस्ट्रक्शंस कहलाती हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कमांड, जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेसिंग पे। तो प्रोसेसिंग मैंने आपको बता ही दिया कि जो हम लोग इनपुट देते हैं और लास्ट में आउटपुट मिलता है, उसके बीच में जो होता है उसको प्रोसेसिंग कहते हैं। इसमें लिखा डाटा पर ऑर्डर में किए गए वर्क को प्रोसेसिंग कहते हैं, जो कि डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का कार्य करती है। अब लास्ट में आपका आ रहा है नीचे हार्डवेयर। देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हार्डवेयर क्या है? तो हार्डवेयर के बारे में तो आप जानते भी होंगे, हार्डवेयर की शॉप में भी आप गए होंगे, यहाँ पर लिखा हार्डवेयर। कंप्यूटर में फिजिकल कंपोनेंट्स को हार्डवेयर कहते हैं, यानी कि कंप्यूटर के हर वो हिस्सा जिसको हम छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है। कंप्यूटर का हर वो हिस्सा जिसको हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर कहलाता है। फॉर एग्जांपल इस माउस को मैं छू पा रहा हूँ, हार्डवेयर है। कीबोर्ड को मैं छू सकता हूँ, हार्डवेयर है। कैबिनेट को मैं छू सकता हूँ, हार्डवेयर है। एलईडी को मैं छू सकता हूँ, हार्डवेयर है। यानी कि कंप्यूटर का हर वो हिस्सा जिसको आप छू सकते हैं हार्डवेयर कहलाता है, यानी कि फिजिकल रूप में जो चीज़ें मौजूद होती हैं उनको हम हार्डवेयर कहते हैं। अब नेक्स्ट है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या होता है? तो अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं तो इसमें लिखा हुआ है प्रोग्राम एक प्रकार का निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को सिक्वेंटल या नॉन सिक्वेंटल ऑर्डर में बताता है कि उसे क्या करना है। प्रोग्राम ये होता है। अब अगर मैं आपको नॉर्मल लैंग्वेज में समझाऊं तो मैं खड़ा हूं, ये मेरी फिजिकल बॉडी है जो आप देख पा रहे हैं। इसके अंदर जो मेरी सोल है यानी कि आत्मा, जो आप नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन विदाउट आत्मा क्या मेरी बॉडी काम कर सकती है? आपको पता होगा अगर इंसान की बॉडी से आत्मा निकल जाती है तो 1 घंटे बाद उसका जो बॉडी होती है वो बदबू मारने लगती है, मतलब उसकी बॉडी को रखा नहीं जा सकता है, उसकी बॉडी का कोई काम नहीं है विदाउट आत्मा। एग्जैक्टली आपका जो कंप्यूटर सिस्टम होता है बिना प्रोग्राम के बेकार है, काम ही नहीं करेगा। अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में विंडो इंस्टॉल नहीं है, विंडो कंप्यूटर की आत्मा होती है, अगर नहीं है तो कंप्यूटर ऑन ही नहीं होगा, चलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा प्रोग्राम होता क्या? प्रोग्राम एक प्रकार का निर्देशों का समूह होता है जो कंप्यूटर को सिक्वेंटल और या नॉन सिक्वेंटल ऑर्डर में बताता है कि उसे क्या करना है। अब बात कर लेते हैं सॉफ्टवेयर की। तो प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर किसी विशेष कार्य को करता है। अब जैसे सॉफ्टवेयर भी देखो कई प्रकार के होते हैं। अगर मैं आपको नॉर्मल सी भाषा में एक छोटी सी बात समझाऊं तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में जैसे कि एक वो सॉफ्टवेयर होता है जिनके बिना कंप्यूटर आपका नहीं चल सकता, और कुछ सॉफ्टवेयर हमारे लिए ऑप्शनल होते हैं, हम चाहें या ना चाहें, मतलब चाहें तो रखें चाहें तो ना रखें। तो सॉफ्टवेयर का जब चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसके बारे में हम डिटेल्स से समझेंगे। अभी हम सिर्फ कंप्यूटर के बारे में समझ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कंप्यूटर के मुख्य घटक हैं
घटक हैं। तो ये जो आपको घटक दिख रहा है, जैसे लिखा हुआ है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी कि CPU, दूसरा है मेमोरी यूनिट, तीसरा है इनपुट डिवाइस और लास्ट है आउटपुट डिवाइस। आपको एक ये चार्ट दिख रहा होगा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये चार्ट दिख रहा है यहाँ पर। अगर हल्का सा आप देखेंगे तो ये अब यहाँ पर आपको जो चार्ट दिख रहा है ये, तो इस चार्ट के बारे में हम डिटेल से आपको समझाएंगे। CPU कहाँ पे काम करता है, इनपुट यूनिट का काम क्या होता है, आउटपुट यूनिट का काम क्या होता है, ये जो बीच में लगी हुई है इनका काम क्या है, हर वो चीज़ मैं आपको आगे समझाऊंगा। एक चीज़ और, अगर आप ऑफलाइन हमारे सेंटर में विज़िट करना चाहते हैं, ऑफलाइन आकर पढ़ाई करना चाहते हैं, तो हमारा एक सेंटर है अकबरपुर में ग्रामीण बैंक के बगल में, और दूसरा सेंटर हमारा है घाटमपुर में वंदना आई केयर के बगल में। उसके अलावा भी हमारे सब 2 सेंटर चल रहे हैं। अगर आप चाहें तो सैयदी में विज़िट कर सकते हैं और चाहें तो आप मूसा नगर में विज़िट कर सकते हैं। आज की इस क्लास में अभी फ़िलहाल इतना ही। कल हम फिर से लेकर आएंगे एक अच्छी क्लास जिसमें हम आपको आगे हर एक चीज़ स्टार्टिंग से बताएंगे। डोंट वरी, ये मत समझिएगा कि आपको प्रैक्टिकल नहीं कराया जाएगा, एक एक प्रैक्टिकल, एक एक डाउट आपका क्लियर होगा। शुक्रिया दोस्तों, मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक आप सभी अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।